नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सभी मुझे अलग अलग मुद्दों पे देखते आए हैं और आज मैं लाइव आपके साथ जुड़ा हूं। मेरे साथ जुड़िए। आज बात करेंगे तांडव के ऊपर और आपको एक ऐसे लॉयर से मिलवाएंगे जिन्होंने दिल्ली के अंदर पहली कंप्लेंट अपनी दर्ज की थी। हाई कोर्ट के वकील हैं अजय मिश्रा जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप भी मेरे साथ जुड़िए। आप जुड़ेंगे तभी बात करने में उनसे मज़ा आएगा। वो भी चाहते हैं कि जो उनकी आवाज़ है, जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है हिंदुत्व का, वो आपके बीच पहुँचे और आप उसको समझे, परखे और अपनी आवाज़ हिंदुत्व के लिए रेस करें। क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है, वक्त बदला है और वक्त के साथ साथ लोगों की आंखें भी खुल रही हैं। अब कोई भी कुछ भी अपमान हिंदुत्व का नहीं सहा जाएगा। 4 लोग, हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे कलीग भी हैं और हिमांशु हमें देख रहे हैं। हिमांशु एक बहुत अच्छा एक मुद्दा है जो आज मैं लेके आया हूँ आपके बीच और उम्मीद करता हूँ कि आप जब इसको सुनेंगे तो कुछ आपको भी। गोविंद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद भट्ट भी हमें देख रहे हैं। अजय जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारी ऑडियंस, हमारे भाई लोग, हमारे चाहने वाले सब जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे और लाइव पे आ रहे हैं। आप परिचय दीजिए सबको पहले अपना। आपने कैसे इसको देखा और आप पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सौरभ जी, मैं अजय मिश्रा, मैं अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट। ऐसा था 17 तारीख को हम लोग बैठे हुए थे। मैं सामाजिक हूँ काफ़ी, मेरे पास आसपास के लोग सब आते रहते हैं अपनी हर तरह की जानकारी के लिए। समाज में क्या अच्छा बुरा हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। 17 तारीख को 5 बजे हम लोग बैठे थे। मेरे पास मेरे 10-12 मित्र लोग आए। उन्होंने मेरे सामने कई बात की थे। एकदम से एक बंदे ने इसकी मुझे व्हाट्सएप भी दिखाई, कहीं चल रही थी व्हाट्सएप पे कहानी की। इसमें शिव जी का मजाक उड़ाया जा रहा था उनके ऊपर। कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा था कि शिव जी को एक मजाक दिखाया जा रहा था। फिर एक ने कही जी ऐसा कहा जा रहा है राम जी या शिव जी के बारे में कि जी राम जी लड़कियों को मैसेज क्यों नहीं भेजते पेजर से। तो एक इन्हें एक मजाक का पात्र बना दिया, जो कि भगवान राम हमारे लिए सबके लिए बहुत पूजनीय है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं, हम लोग सबका धर्म की इज्जत करते हैं। हमारे लिए मुस्लिम धर्म भी इतना ही सम्माननीय है जितना सिख धर्म है या क्रिश्चियनिटी है। और वैसे ही हमारे लिए हिंदू धर्म को भी मैं चाहता हूँ, अगर हम दूसरे की धर्म की इज्जत करते हैं तो हमारे धर्म का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी ने। और सबने कही भाई साहब आप एडवोकेट हो, आपको इस मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहिए। तो मैंने थाने के अंदर, मधु विहार थाने के अंदर कंप्लेन दी। और कंप्लेन में आप अच्छा लगेगा आपको सुन के, मेरा इसमें योगदान इतना ही है कि मैंने कंप्लेन दी एज एन एडवोकेट। मैं उनके साथ गया, लेकिन उनका उत्साह बढ़ा मेरे साथ जाने से। 17 या 18 बंदों ने सिग्नेचर किया उसके अंदर। सोचिए, समाज जाग रहा है आज। हिंदू समाज के 17-18 बंदे, जो जनरल बंदे बेचारे, ये नहीं कि बहुत बड़े व्यापारी हैं या कोई पॉलिटिशियन है, वो एक हिंदू के नाते गए कि भाई हमारे समाज में गलत हो रहा है, हमने भी अपने बच्चों को जवाब देना है, आगे हमारे बच्चे क्या कहेंगे कल को। आज अच्छा लगा देख के हिंदू समाज जगा भाई साहब। देखिए मिश्रा जी, बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे, हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, कि ऐसा तो पहले भी होता है फिल्मों के ज़रिए। बहुत सारी धार्मिक भावनाओं को हाथ करते आई हैं चीज़ें, स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई। लेकिन जो मेरी ऑडियंस है वो ये भी जानना चाहेगी कि सिर्फ अभी क्यों अजय जी इतने सामने आए इस चीज़ को लेके, पहले क्यों नहीं आए। ये सवाल थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। भाई साहब, पहले हिंदू जागरूक नहीं था। अब इसका एक जवाब और मैं देता हूँ। 500 साल तक राम मंदिर क्यों नहीं बना, 550 साल तक अब क्यों बन गया। ये सब हम लोगों का, हिंदुओं का सबका मिक्सचर है कि आज हिंदू जागरूक हो रहे हैं। वो एक बार लाया मोदी जी को, हिंदू जागरूक हुआ तभी मोदी जी आए और दोबारा मोदी जी आए और चाहे मेरे ख्याल से अगली बार भी मोदी जी आएंगे।
नहीं तो आज से 15 साल 20 साल पहले 15 साल पहले आमिर खान की पीके फिल्म बनी थी, उसमें लोगों ने मजाक उड़ाया भगवान का इतना। उन्होंने क्वेश्चन पुट करा जी दूध क्यों चढ़ाते हो आप, गरीब को क्यों नहीं देते। तो आज वही समाज आमिर खान की फिल्म को बाइकाट करता है, कहता है उस 200 रुपये 400 रुपये की टिकट के बदले हम गरीब को खाना न खिला दे। आज हिंदू जागरूक हो रहा है, इसीलिए सर आज आवाज उठ रही है। पहले हिंदू जागरूक नहीं था। और सबसे मेन बात हमने बता दी, 500 550 साल बाद मंदिर क्यों बना राम मंदिर। ये आपके साथ साथ मेरे एक भाई हैं एडवोकेट आशीष भारद्वाज। आशीष भाई, आप भी सुन रहे हैं चीज़ों को, और आपके भाई लोग हैं अजय मिश्रा जी, ये हाई कोर्ट में हैं, और जिन्होंने अभी अपनी याचिका दी थी 17 तारीख को मधुविहार थाने में, हिंदुत्व की भावनाओं को हार्ट कर जिन्होंने किया है, ये जो टीम अमेज़ॉन है। और 17 तारीख को कंप्लेंट देने के बाद अभी तक आज ये अपने एविडेंस को वहाँ जमा कराएंगे। एविडेंस के बाद एफआईआर होगी, ऐसा हमारी बातचीत हुई है एसएचओ साहब से। सतीश नाम है उनका। हाँ जी, सतीश जी से बात हुई है कि वो आज अपने एविडेंस देंगे, जिससे वो अपने एफआईआर को आज दर्ज करा पाएंगे। देखिए, तांडव जनरली आप तांडव को, एक शब्द ऐसा है कि जब भी जहन में तांडव का नाम आता है तो जहन में नाम आता है शिवजी जी का, भोले जी का, कि जब भी उनकी तीसरी आँख खुली उन्होंने तांडव किया। और तीसरी आँख क्यों खुली? तीसरी आँख इसलिए खुली कि बहुत सारा पाप बढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत सारी चीज़ों असहनीय चीज़ हुई, जिसकी वजह से उनकी तीसरी आखिरी तांडव हुआ। देखिए, तांडव इन दिनों ये भी देखा जा रहा है, तांडव वेब सीरीज़ जो है बहुत हाई हल्ला हो रहा है उसके ऊपर। बहुत सारी जगह पे एफआईआर दर्ज हुई हैं, और यूपी में भी हुई है। सीएम साहब ने एफआईआर दर्ज करा के जो अपनी टीम है वो मुंबई भेजी है। लेकिन अजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हिंदुत्व की भावनाओं को हार्ट करने का जो एक तरीका इन्होंने माध्यम बनाया है एंटरटेनमेंट के जरिए, आपको लगता नहीं है कि सिर्फ जो हिंदू देवी देवता हैं उन्हीं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? भाई साहब, ये सौरभ जी आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक इसके पीछे मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये हो रहा है, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए। और इसको एक इस लेवल तक लाने का इन लोगों की प्लानिंग चल रही है कि हिंदू खुद ही अपना मजाक खुद बनाए अपने आप को। जो कि पहले आप देखते थे, आज से 10 साल पहले लोग एंटरटेन करते थे। अगर 10 साल पहले ये मूवी आई होती पीके के बाद, आमिर खान की पीके के बाद आई होती, तो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करा जाता। हिंदू भाई लोग ही मजाक उड़ाते एक दूसरे का, चुटकुले बनते थे पहले भगवान राम पे, हनुमान जी पे चुटकुले बनते थे। आज लोग समझदार हो रहे हैं, हिंदू जागरूक हो रहे हैं। तभी तो मेरे साथ, मैं तो चलिए लीगल पर्सन हूँ, मेरे साथ जनरल लेमैन बंदे क्यों गए थाने के अंदर? उन्होंने कंप्लेन करी, 50-60 बंदे गए थे, और उन लोगों ने कही जी हमारी आवाज है। प्रशासन से उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि हमें ये करना है, तभी प्रशासन ने नहीं ली, कंप्लेन भी ली। उन्हें पता है समाज साथ है, अगर समाज साथ नहीं जाता और कोई एक बंदा जाता तो उसकी कंप्लेन आपको पता है क्या होता है समाज के अंदर। तो ये सोची समझी रणनीति चल रही है, और हम सबने एक होके इसकी आवाज उठानी है। बिल्कुल। देखिए, आपकी आवाज़ धीरे धीरे हमारे जो मेरे भाई लोग हैं उन तक पहुंच रही है। अंकुश मलिक भी जुड़े हैं, कुणाल पंडित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरिकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको देख रहे हैं। गोपाल महाजन मेरे भाई भी जुड़ गए हैं जो आपको सुन पा रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से जब फिल्में आती हैं उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें फिल्म को रिलीज़ करने से पहले देखा जाता है। कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं उसको हटाया जाता है, या उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये यूए सर्टिफिकेट है या ए सर्टिफिकेट है। आखिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी आज़ादी क्यों दी जा रही है? उसके लिए आपको क्या लगता है कि इस पे अंकुश जमाने के लिए, इस पे इसको रोकने के लिए, जो एंटरटेनमेंट के फॉर्म में जो चीज़ परोसी जा रही है एंटरटेनमेंट फॉर्म में, ये हार्ट तो कर ही रही है समाज को, लेकिन आपको क्या लगता है इसके लिए क्या होना चाहिए समाधान? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एज अ लीगल पर्सन कि इसका क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, जैसे हिंदी की मूवीज़ वगैरह होती हैं उसके लिए यू ग्रेड का सर्टिफिकेट या यूए का सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेंसर बोर्ड है।
लेकिन इसमें तो ये जो आजकल वेब सीरीज नाम पे अश्लीलता दिखा रहे हैं, सिगरेट दारू ये सब पी के रहते हैं, गाली गलौज नंग फिल्में बन रही है, क्या क्या हो रहा है, मैं इस पे शायद बोल भी नहीं सकता कि भाई जो अश्लीलताएं हो रही है, क्योंकि मेरे साथ कितने भाई बहन लोग जुड़ गए होंगे, कितने मैच्योर लोग जुड़े होंगे अभी फेसबुक लाइव पे, तो वो बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और ये उसके टुवर्ड्स एक स्टेप है कि गवर्नमेंट अब कोई एक्शन ले, कोई इस तरह का गाइडलाइंस तय करे या कोई बोर्ड अपना बनाए जो इन वेब सीरीज को भी गाइड करे और कंट्रोल करे। देखिए अजय जी, सबसे ज़रूरी बात क्या होती है सोसाइटी में चेंज लाना। देखिए जब चेंजेस आते हैं ना तो चीज़ें अपने आप होती रहती है, लेकिन किसी का इन सभी का आप देख रहे हैं आप जगह जगह यूपी के लोग, वेस्ट बंगाल में जगह जगह इसके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, अपनी आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए अभी तक माफ़ीनामा है अली अब्बास जफर की तरफ से, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उनकी तरफ से कोई माफ़ीनामा नहीं आया। चाहे हम सैफ अली खान साहब को ले लें, चाहे आप डिम्पल कपाड़े और भी लोग जो टीम है पूरी, उनकी तरफ से माफ़ीनामा नहीं आया। और जबकि वो लगातार टीवी देख रहे होंगे, लगातार खबरों के साथ बने होंगे कि किस तरीके से पूरा प्रदर्शन उनके विरोध में हो रहा है और जगह जगह हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी हिंदुस्तान में जो अलग अलग लोग हैं जागरूक हुए हैं, ये प्रदर्शन आगे आगे और बढ़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक ही इंसान के माफ़ीनामा से इस चीज को विराम चिन्ह दिया जा सकता है, फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? मिश्रा जी देखिए सौरभ जी, मुझे अभी आपके माध्यम से ही पता चला है कि जाफर साहब ने माफी मांगी है। ठीक है, माफी मांगी है, इसका मतलब फिल्म में गलत है, इस वेब सीरीज में। ये तो आप भी समझते होंगे, अगर माफी तभी मांगता है बंदा जब कोई गलत होता है। अगर इसमें गलत है तो पहली बात, इसको तुरंत से ही बैन करना चाहिए गवर्नमेंट ने। सीरीज जहां तक है हर जगह कहीं पे भी अब नहीं चलनी चाहिए, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी बैन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक अली जफरी तो टीम के मेंबर नहीं थे, सैफ अली खां भी हैं, बाकी मेंबर्स हैं, उन सबको माफी मांगनी चाहिए और तुरंत से ही ये फिल्म वेब सीरीज को बैन करना चाहिए। हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड है। और अदरवाइज हम भी जा रहे हैं कोर्ट में, अब जाएंगे उसमें हम उनको बुलाएंगे, कोर्ट बाकी तय करेगा। बिल्कुल, ये जुडिशरी का है कि अब आगे इनके साथ क्या करते हैं, एक की माफी से तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। देखिए जो लोग भाई मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं वो अपना सवाल भी हमारे इस माध्यम से, लाइव के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपका कोई सवाल है या आपका कोई क्वेरी है तांडव को लेके, और किस तरीके से आप अपनी बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं मिश्रा जी, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं अजय मिश्रा जी से। लेकिन अजय जी मुझे ये बताइए कि इन सब के पीछे कोई कहता है इन सब के पीछे कोई ताकतें हैं या कोई ये जानबूझ के किया जाता है, बार बार किया जाता है, तो आपको लगता है कि वाकई में ही इन सब के पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए भाई साहब, कोई ना कोई तो सौरभ जी सपोर्ट कर ही रहा होगा, नहीं तो हम भी बैठे हैं, जनरल पब्लिक, आप भी हो जनरल पब्लिक में कहीं चले जाइए आप, तो क्या बोलेंगे? आज हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर धर्म की हम लोग इज्जत करते हैं, हर धर्म का मान करते रखते हैं। मैं अपने से ही बोला और आपसे भी पूछ रहा हूँ, हम लोग के लिए सब धर्म एक है। और जब जनरल पब्लिक है, यहाँ के समाज के लोग हैं, आप चलिए बाहर मेरे साथ, हमने कल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था बाहर यहाँ श्री राम चौक पे, तो इवन दूसरे धर्म के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है। जब जनरल पब्लिक कह रही है कि ये गलत हो रहा है, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र तो है इसके पीछे। मिश्रा जी देखिए, लगातार हम अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को चीज़ों को लेकर जागरूक करते आए हैं, करते रहेंगे। और आपके माध्यम से देखिए जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो लगातार हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, राम कदम साहब बहुत वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो ये भी घोषणा की है अगर इसको बैन नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन पे जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सामने और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे जाने का फैसला ले रहे हैं बैन करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपके स्तर से क्या चीज़ें होनी चाहिए? भाई साहब, कल तो हमने, राम कदम साहब तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, कल तो हम लोग जमीनी नेता हैं, हम लोग तो भाई साहब जमीनी लोग हैं। हम लोगों ने कल अपना थाने में बोला है और डिसाइड भी किया है
कि अगर ये वेब सीरीज बैन नहीं हुई तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे आने वाले समय में। अभी 1-2 दिन में टीम बैठेगी, हमारी टीम के कार्यकर्ता सब, फिर डिसाइड करेंगे, प्रॉपर भूख हड़ताल पे बैठा जाएगा। इस सीरीज का तो वेब सीरीज तो ये वाली बैन होनी चाहिए। ये सबकी डिमांड है, एक एक कार्यकर्ता की डिमांड है भाई साहब। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है जो अजय मिश्रा जी ने बोली है कि अगर ये वेब सीरीज बैन नहीं होती है तो वो भी भूख हड़ताल पे जाएंगे। देखिए बड़ी बात है, क्योंकि एक वरिष्ठ वकील होने के नाते वो हिंदुस्तानी है, और कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं चाहेगा कि उनके हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए और उसको किसी भी एंटरटेनमेंट के तरीके से लोगों के सामने परोसा जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि जो टीम गई है सीएम सामने, जो यूपी लखनऊ से जो टीम रवाना हुई है मुंबई में, उसमें क्या हो सकता है और इनके खिलाफ क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं आगे? भाई साहब इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, योगी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है भाई साहब। अब आगे कुछ नहीं, इसके बाद तो कुछ नहीं बचता। योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। देखिए लगातार जो हिंदुस्तानी है वो और जो आम आदमी है उन्होंने हमेशा से ही योगी पे अपना भरोसा जताया है, और जो योगी हैं वो लगातार बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने देखा इन चीज़ों को उन्होंने ज़रूर देखा होगा, जिस तरीके से अजय मिश्रा जी ने देखा कि आपत्तिजनक चीज़ों को जो वेब सीरीज़ में दिखाई गई है, जाहिर है उन्होंने भी देखा होगा, और इसमें ज़रूर ऐसी कोई उनको भी चीज़ों ने आहत किया होगा, जब भी उन्होंने 4 लोगों की जो टीम है वो लखनऊ से मुंबई रवाना की है। और जिस तरीके से अजय मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि अगर ये बैन नहीं होती आने वाले दिनों में तो वो भी जल्द से जल्द भूख हड़ताल करेंगे और इसको बैन करने की अपनी मांग रखेंगे। अभी उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, जल्दी वो अपना एविडेंस भी देंगे जिसको देखकर या जिसके तहत एक एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद जो अगर फिर भी चीज़ें नहीं बनती है, वो देखते हैं कि इसको बैन नहीं किया जा रहा है, तो वो भी भूख हड़ताल जैसी चीज़ों को अपने साथियों के साथ करेंगे और सबके सामने जो चीज़ें गलत हो रही हैं और जिन चीज़ों को हम लगातार देख रहे हैं। आपको लगता है कि अजय जी हिंदुत्व को हमेशा से टारगेट क्यों किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से? हिंदुत्व को सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है, पिछले ये समझिए 100 साल से करा जा रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके पहले से ही अंग्रेज जब आए ना, उन्होंने भी हिंदुत्व को ही टारगेट किया। उन्होंने हिंदुओं का उत्पीड़न किया और उसके साथ उन्होंने कन्वर्जन के लिए एक हिंदुत्व को ही चुना, क्योंकि हिंदू एक भोला भाला है, हिंदू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। हाँ, एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है सबके हित की बात करता है और सबके हित में ही अपना धर्म अपना फायदा समझता है। और हो सकता है इस चीज का वो लोग अपने आप में नेगेटिव उनके पास इम्पैक्ट पहुंच रहा हो। उन्होंने हिंदू को सुदामा ही देखा है, अगर कोई उनके पास आए तो हिंदू को वो सुदामा के रूप में ही देखते हैं, उनको हिंदू का शायद अश्वत्थामा वाला रूप नहीं दिखता, हिंदू का शायद उन्हें वो कृष्ण जी का रुद्र रूप नहीं दिखता। उन्होंने शायद गीता का, भगवत गीता में जो कृष्ण जी का उपदेश दिया, ये सब दिया, वो वाला रूप ये सब इन्हें शायद नहीं पता। और हो सकता है वो भी अब धीरे धीरे इन्हें पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व इतना सॉफ्ट नहीं रहा और ये टारगेट इजी नहीं होने वाले। देखिए लगातार आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल लूथरा मेरे भाई हैं और मेरे कलीग भी रहे हैं, और यतिन भाई हैं, यतिन अरोड़ा जी, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप तांडव को लेके कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं हमारे अजय मिश्रा जी से, जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, तो आप लगातार हमें बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। आप फेवर में हैं, आप फेवर में नहीं हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए आपका भी पक्ष आना चाहिए, क्योंकि सभी का पक्ष जानना ज़रूरी है और सभी को अपना पक्ष रखना भी चाहिए। और जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान, अब आप देखिए बहुत सारे साधु संत हैं, और ये सवाल मैं अगला अजय जी से भी करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत सारे साधु संत हैं, वो भी इसके विरोध में आ गए हैं,
उनको भी ये सब रास नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट अभी आप बता रहे थे, सॉफ्ट टारगेट से हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि हाँ अब वक्त आ गया है और वक्त बदलाव का है? बदलाव तो भाई साहब आ ही रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हैं बदलाव अब आ रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, हिंदू समाज जागरूक हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज से 10-15 साल पहले पीके फिल्म आई थी आमिर खान की, उसका कहाँ विरोध हुआ? कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। आज ये आपकी वेब सीरीज आई है, वेब सीरीज का देखिए किस स्तर पे हुआ है। एक हमारे मुख्यमंत्री उसको टीम भेज दिए लाने के लिए इनके, और एक आपके प्रोड्यूसर ये जफर खान साहब हैं, इसके प्रोड्यूसर हैं, क्या वो है, उन्होंने माफी मांग ली है। पहले कभी ऐसा हुआ है तो बताइए आप। बदलाव आ ही रहा है और हिंदू जाग रहा है। अब अभी ये तो शुरुआत हुई है हिंदू के जागने की। आप सोचिए जब पूरा हिंदू जागेगा क्या होगा। ये शुरुआत हुई है। अब मैं एक चीज और बार बार बोलूंगा, हिंदू जागने का मेन एग्जाम्पल कहाँ से शुरू हो रहा है? 550 साल से राम मंदिर पेंडिंग था, वो केस में हम लोग जीत गए और राम मंदिर बन रहा है अब आपके सामने। क्या हमारी जनरेशन या हमसे पहले वाली जनरेशन कभी सोच भी सकती थी कि राम मंदिर बनेगा? अपने सामने राम मंदिर का निर्माण सोचेंगे? आप ही बताइए सौरभ जी हमें। बिल्कुल। देखिए मेरे साथ मोनू शर्मा मेरे भाई, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और देखिए विरोधी दल तो हमेशा विरोध करता रहेगा, लेकिन जब ऐसी चीज़ें उठती हैं और जब देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, एक एंटरटेनमेंट के जरिए से उनको परोसा जाता है, तो मुझे लगता है कि सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और OTT प्लेटफॉर्म्स जिस पर अभी तक कोई बोर्ड नहीं बना है, एक बोर्ड बनना चाहिए। रिलीज से पहले उसको देखना चाहिए, आपत्तिजनक चीज़ों को, सीन्स को, डायलॉग्स को हटाना चाहिए। इसका बोर्ड का गठन जल्दी होना चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन तो ये भी है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इसको जो एंटरटेनमेंट के फॉर्म में जो चीज़ों को परोसा जा रहा है हिंदू देवी देवताओं पर, इसकी राइटिंग को ही ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी राइटिंग्स को भी, स्क्रिप्ट्स को भी चेक करके ही इसको आगे जाना चाहिए। और अजय जी, आपको लगता है कि फिल्म बनने के बाद उसको देखना, या उससे पहले आपको लगता है कि एक स्टेप हम और आगे जाके हम देख सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग में क्या दिया गया है, स्क्रिप्टिंग को कैसे वो शूट करने वाले हैं, और स्क्रिप्टिंग को भी चेक किया जाना चाहिए ताकि जो नकेल है ना वो कसी जा सके? देखिए, जहां एक बोर्ड बन जाएगा वो तो एक फिर बोर्ड का विषय है कि बोर्ड उसको कैसे चेक कर सकती है। सबसे पहला विषय ये है कि कोई इसमें बोर्ड बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक बोर्ड को बनाना चाहिए जो इनको चेक करे, और कोई भी वेब सीरीज बने या कोई स्क्रिप्ट बने तो वो पहले उनके पास जानी चाहिए, वो इसको सर्टिफिकेट इशू करे, देन अकॉर्डिंगली ये फिर वेब सीरीज रिलीज होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए आज अजय जी हमारे साथ थे, अजय मिश्रा जी। उन्होंने देखिए गुस्सा आना चाहिए, लेकिन सही चीज़ों पे आना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं चाहते कि इन चीज़ों को लेके कोई दंगा हो, इन चीज़ों को लेके कोई फसाद हो, और किसी भी तरीके की चीज़ों को गलत वे में जाया जाए, लेकिन एक जागरूक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए इंसान जागरूक होगा ना, तो जब जागरूक होगा तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ गलत किसी भी तरफ से आएगा तो सहन नहीं किया जाएगा, और सहन करना भी नहीं चाहिए। कहते हैं, बहुत टाइम पहले कहा था कि पाप सहन करना भी एक पाप होता है दोस्तों। तो देखिए कोई भी चीज़ आप गलत देखते हैं, कम से कम एक आवाज़ उसकी आप बन सकते हैं ना, और आवाज़ बनने के बाद ही जब आवाज़ उठती है तो उसको दबाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है, क्योंकि वो आवाज़ सत्य की होती है, और सत्य को छुपाना, दबाना किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। आप आवाज़ बनिए, सत्य की आवाज़ बनिए, सत्य को पहचानिए, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको मिटाइए। क्योंकि एक रेवोल्यूशन कहते हैं ना दोस्तों, रेवोल्यूशन कैसे आता है? रेवोल्यूशन आता है कि आप कम से कम सब चीज़ों को बदल नहीं सकते, लेकिन एक चेंज तो ला सकते हैं, और जब एक चेंज आता है ना दोस्तों तो बदलाव भी आता है। और अजय जी भी यही चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों के लिए बदलाव आए, और जैसे उन्होंने हमसे बात की जागरूक, दोस्तों वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं वो जागरूक रहे, और
जो ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के जरिए परोसी जा रही है ना, जिससे सोसाइटी तो पीड़ित है ही, लेकिन आप देखिए ना, आप ऐसा कंटेंट परोस रहे हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के भी नहीं देख सकते। आप बताइए, आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी और उसमें ऐसा कंटेंट देखा होगा जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं। तो क्या इस पे लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्या नकेल नहीं कसी जानी चाहिए? सवाल के जवाब हमने जानने चाहे अजय मिश्रा जी से, लेकिन जब आप अपने आप से सवाल करेंगे ना, तो जवाब भी आप ही के भीतर मिलेगा दोस्तों। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम अपने आप से सवाल कीजिए और जवाब भी आप ही के अंदर छुपा है। और जवाब को टटोलिए, और टटोलने का मतलब आप समझ रहे दोस्तों, अजय जी जो चाहते हैं, मिश्रा जी ये चाहते हैं कि जो जवाब आपके अंदर छुपा है ना, वो एक जागरूक के फॉर्म में बाहर आए। अजय जी, एक आखिरी सवाल, जो मैंने बोला उससे कितने वाकिफ रखते हैं कि सत्य को देखिए छुपाया नहीं जा सकता, कभी ना कभी तो सामने आता है। और जो हो गया, जो होता आया है, वो देखिए हम उसके बारे में अब बात करना बहुत देरी भी है, लेकिन जो अब हम आने नहीं देंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके साथ हिंदुस्तान के लोग जुड़े हैं, आपके साथ एक ऐसे लोग, युवा जुड़ा है जो आप जागरूक युवा है। तो अब आपको क्या लगता है, आप युवाओं को सुनते आए हैं, आप युवाओं को देखते हैं, युवा क्या कहता है जब आप उनसे ऐसी, जब वो आपके पास आते हैं, बोलते हैं अजय जी देखिए एक ऐसा कंटेंट देखिए एंटरटेनमेंट के जरिए परोसा जा रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो एक युवा क्या कहता है जब वो आपके पास आता है? एक आखिरी सवाल। युवा जब ये देखता है, देखिए पहली बात तो आज का युवा समझदार और पढ़ा लिखा है। युवा आक्रोश में रहता है, लेकिन वो देश भी उसी का है, हम समाज भी उसी का है, और उस देख रहा है वो ये कि भाई सारे यहाँ हम समाज में एक साथ रह रहे हैं, और विरोध करने में भी सारे धर्म उनका विरोध कर रहे हैं, उनके साथ है। नहीं, गलत चीज़ तो गलत है, ये नहीं कि मेरी चेयर पे है तो ये गलत है, आपकी चेयर पे है तो सही है। तो उनको सपोर्ट हर तरफ से मिल रहा है। एक मोदी जी ने इस तरह का यहाँ पे सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मैसेज गया है कि इंडिया एक इतनी बढ़िया सेकुलर कंट्री है कि यहाँ सब धर्म एक है, तो सारे ही धर्म के लोग इसको विरोध करें। बस ये है इस आवाज को उठाना, और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं इनको आगे नहीं बढ़ने दे। और इसीलिए हमने कंप्लेन करी। एक बार जब FIR भी हो जाएगी आज, जो कि SHO साहब ने हमें कही है, एविडेंस लेके आओ आप फिजिकल, हमने उनको SHO साहब को, मधुविहार SHO साहब को ये व्हाट्सएप पे भी भेज दिया एविडेंस, और हार्ड एविडेंस अभी हम भेज देंगे उन्हें थोड़ी देर में। देन उन्होंने कही है जो बनता होगा उस पर FIR दर्ज करेंगे। तो इस तरह की FIR दर्ज जब होंगी, 50 जगह 100 जगह होंगी, तो अपने आप ये सामाजिक तत्व लोग ठंडे पड़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ तो और प्यार बढ़ रहा है। आज जब युवा आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहेगा और एक दूसरे के लिए रहेगा, तो ये तो अपना एक मिसाल पूरे वर्ल्ड में जाएगी। आज जहाँ आप देखें अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर क्या हुआ अभी आपका बताइए, लोग पार्लियामेंट में घुस गए, वहाँ पे जो बिगेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में आती है, वहाँ पे लोग घुस गए पार्लियामेंट के अंदर भी। और इंडिया के अंदर देखिए सेकुलरिज्म का इतना बड़ा झंडा गड़ रहा है, मोदी जी सब तरफ की जय जयकार हो रही है, और मोदी जी में हर धर्म हर पंथ के लोग भरोसा रख रहे हैं। तो यही है, जो होगा अच्छा होगा। मोदी जी योगी जी की कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा ही करेंगी, सर्व धर्म के लिए करेंगी। और हमारा हिंदू धर्म भी कहता है सबका भला होगा, साथ में हमारा भी भला हो, और सर्व धर्म के भले की बात ही करते हैं। बिल्कुल। देखिए बहुत सारे सवाल थे हमारे, और बहुत सारे कड़वे सवाल भी थे जिनको बखूबी अजय जी ने जवाब दिए। और यशपाल अरोड़ा जी हैं, ये हमारे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, अंकल देख रहे हैं हमें। और अगर आपके देखिए मैं दोबारा लाइव आऊँगा और अजय जी से और बातें होंगी, इसी मुद्दे पे होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे इस सोशल मीडिया के ज़रिए भेज सकते हैं। और साकेत शर्मा जो मेरे भाई हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि हम जवाब देने के लिए बैठे हैं, आप सवाल तो कीजिए। और जब आप सवाल करेंगे ना, तो आपके जहन में वो बात ज़रूर होगी। देखिए, किसी भी चीज़ों को चर्चा करने का विषय सिर्फ ये नहीं होता है कि और हमेशा ये नहीं होता कि समाधान उसका निकले ही निकलेगा, या लेकिन
आप कम से कम एक अच्छी सोच से उस सोच को सोच तो रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसी सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल भेजिएगा और आपके उन सभी सवालों को मैं दोबारा अजय मिश्रा जी के पास लेके आऊँगा। दोबारा उन्हीं सवालों के जवाब इनसे टटोलेंगे, उन्हीं सवालों को, जिस तरीके भी सवाल है हम उनसे पूछेंगे। वरिष्ठ वकील हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, वकील हैं, वकील हैं, वकील अभी नहीं भाई साहब। वकील हैं। हाँ। और बहुत जी बार आप वरिष्ठ वकील बोल रहे हैं इसके लिए। नहीं नहीं, देखिए एक अच्छे वकील हैं और उससे पहले एक हिंदुस्तानी है, और वो हमारे उन सवालों के जवाब देंगे। अगर आपका कोई भी, आप भेजिएगा ज़रूर, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप पे दोबारा मुलाकात होगी और आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। सर, अजय सर, जाते जाते मिश्रा जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना कोई एक मैसेज देना चाहते हैं हमारी उन सभी भाइयों को जो हमें देख रहे हैं और जो इस लाइव के बाद इस वीडियो को देखेंगे, कोई एक मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे आप? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा सौरभ जी, आपके इस इंटरव्यू के थ्रू, कि हिंदू को अब आपसी जातिवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू को एक हिंदू के नाते किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए, और आज उस चीज़ में हम लोग बहुत सफल हो रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि आज ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने माफ़ी मांग ली है एक फिल्म बनाने के बाद, क्योंकि हिंदू एक हिंदू बन के समाज में आया है और हिंदू बन के उसने कंप्लेन करी है। वो एक किसी पर्टिकुलर जाति का बन के कंप्लेन करने नहीं गया है, वो एक हिंदू के नाते आया। तो आप लोग भी सब हम एकजुट होके रहें, समाज में ये पॉजिटिव मैसेज दे कि हिंदू एक हिंदू के नाते खड़ा हो कहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और इसको आप सभी भाइयों मानिए। एकजुट होने का वक्त है और एकजुट सभी धर्मों के भाई एक साथ मिलके रहें, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज हमेशा देते रहें। हम किसी भी धर्म के हम खिलाफ नहीं हैं, ना हम किसी भी धर्म की एक धर्म को फेवर करते हैं। हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी भाई हैं। सबको मिलजुल के रहना चाहिए और सोसाइटी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा मैसेज देना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी में ना फंसे, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो अच्छे काम होंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले बार मैं फिर आपके सवालों के जवाब के लिए आऊँगा। आप अपने सवाल भेजिएगा, इसी सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।